ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। खास बात यह है कि केजरीवाल को ये राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वो सीबीआई की हिरासत में है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत तो दी, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है और आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंटिम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके भाजपा यानी उनका षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ करती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए ये कहा था कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी पक्षपात से काम कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम को जमानत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर मोहर लगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है। इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खैर उन्हें जमानत तो दे दी गई है, लेकिन ये कितनी बड़ी राहत है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जुड़ चुके हैं।
जितेश जायसवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से मेराजुद्दीन जी और आपसे अभिषेक प्रताप सिंह जी। पहला सवाल अभिषेक जी आपसे ही करते हुए कि क्या लगता है कि ये जो अंतरिम जमानत दी गई है कितनी बड़ी राहत है, और जिन मुश्किलों के बारे में कहा जा रहा था काफ़ी कुछ रही हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अब भाजपा पर भी षड्यंत्र की बात कही गई है तो उसमें कहीं ना कहीं नाकामी की भी बात कही जा रही है। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं आपके माध्यम से, एक आप प्रतिष्ठित चैनल है और देश के चौथे स्तंभ है आप हैं, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी का जो षड्यंत्र है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और बीजेपी के जो लोग चाह रहे थे कि केजरीवाल जी बाहर ना आए, आज माननीय न्यायालय ने उनको बेल दी है और माननीय न्यायालय को पता है कि ईडी और सीबीआई के पेंच में केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है। दिल्ली की जनता का काम रुका रहे, इस भीषण बरसात में हमारे विधायक जनता के डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निजात दिला रहे हैं, लेकिन एलजी साहब जो हैं उनकी कलम तक नहीं हिलती है, क्योंकि बीजेपी को पूरी तरीके से पता है कि केजरीवाल जी अगर बाहर आ गए तो जनता का काम 10 नहीं 500 गुना तेज करेंगे और जनता के दिलों में वो राज करते आए हैं, आगे भी राज करते रहेंगे। आज चूंकि आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी पूरी तरीके से चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आए और जनता का काम रुका रहे, जिससे जनता रुष्ट हो। लेकिन जनता का बेटा जनता के दिलों में राज करता हुआ आया है और आगे भी करता रहेगा। केजरीवाल जी चूंकि अभी सीबीआई मैं आपको बता दूं, सीबीआई में से बेल उनको मिलना बाकी है, ईडी से बेल मिल चुकी है और जैसे ही बेल मिलेगी पूरी तरीके से बाहर आएंगे और जनता काम 500 गुना तेज करेंगे। लेकिन चूंकि मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी की आंखों में आके डाल कोई और बात करता है, जवाब पूछता है, जनता की सवालों का जवाब पूछता है, तो वो केजरीवाल जी हैं। इसी से केजरीवाल जी के बेल में समस्याएं आ रही थी, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द बाहर आएंगे और जनता काम बहुत अच्छे से करेंगे। जी अभिषेक जी, तो जितेश जी इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज जमानत मिल गई है ईडी से, सीबीआई से भी जमानत जल्द ही मिल जाएगी, तो क्या लगता है कि घबराने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए मैडम, अभी मोदी जी डरे हुए हैं, कि सवाल इन्हें पूछते मोदी जी किस बात से डरे हुए हैं। क्या केजरीवाल जी को पार्टी को 7-0 से दिल्ली में हरा दिया दिल्ली की जनता ने, इस बात से डरे हुए हैं? लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, पूर्ण गठबंधन में शपथ ले रहे हैं, जो उनका अलायंस थी उस अलायंस के साथ शपथ ले रहे हैं पूरे, क्या उससे डरे हुए हैं? क्या दिल्ली ने पूरे देश से केजरीवाल का सफाया हो गया लोकसभा चुनाव में, इससे डरे हुए हैं? ये सब सवाल मुझे लगता है कि इन्हें स्वयं जानना चाहिए। 3 सांसद है आम आदमी पार्टी के, सफाया नहीं हुआ है, जानकारी रख के बैठा गई। अरे भाई कहाँ सफाया नहीं, उत्तर प्रदेश में आप लड़े नहीं जो है, गुजरात में आपकी सीटें नहीं है और सबसे बड़ी पार्टी हमारा गठबंधन मिलकर निकला हुआ है। जहां आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप कितने में सिमट गए जरा पता करिए। आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, कितनी जीते आप ये पता करिए। अरे बात करते हैं सिमटने की, हमारा गठबंधन है और गठबंधन का हम पूरा फर्ज निभाते हैं। अभी आपने बोला कि 500 गुना ज्यादा काम करेंगे जेल से छूटने के बाद। ये 500 गुना ज्यादा काम क्या होता है? शराब का घोटाला का और करेंगे, 100 करोड़ का किया, क्या 5000 करोड़ का घोटाला करेंगे? ये जनता के लिए उन्होंने बहुत सी सुविधाएं चलाई थी, जो एलजी साहब की कलम नहीं पढ़ पाती है, उस पे काम करेंगे। जनता के लिए वो फ्री सुविधाएं दे रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी। आज पानी की स्थिति ये है कि आपके सांसद जीते जाके वही वहां पे तोड़ फोड़ करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो जनता का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को गलत साबित करना है, उस सही साबित करने के लिए काम करेंगे। जनता का बेटा केजरीवाल 3 बार वहां से मुख्यमंत्री चुना गया है, एमसीडी बना है, तो कहीं ना कहीं डर तो आई है मोदी जी को। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, कहां गया वो नारा? उस नारे की बात करिए। भी है, कोई लड़का बार बार टेंशन से पास हो रहा है तो कहबे करेगा हम अब की बार 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, लेकिन पास मार्क तो लड़का टेंशन में पास हो रहा तो 30% क्यों हो गया? परफॉर्मेंस में कमी आ गई ना, उसको तो टॉप करना चाहिए। डिटेंशन की बात करते हैं, उसको तो 400 पार आना चाहिए, फिर कहां चले गए? 200 में अटक गया। आप गुजरात में ले लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें में से आप सिर्फ 1 सीट दे रहे थे। आप ट्यूटो शहर बना रहे थे,
क्या हुआ? जिस राम के नाम से आपने पूरी दुनिया में वोट मांगा, उस राम गद्दी में लोगों ने आपको हरा दिया। उसकी बात करिए, मंदिर से पानी गिरने लगा, दीवारें ढही जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे लोग। उस राम मंदिर की बात करिए आप, जिस राम मंदिर के नाम पे आपने चंदाखोर बन के आपने वोट मांगा। क्या किया जनता के माने? तब आपके पास गाली आती है, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुजरा, माँ से मुसलमान। अरे भाई साहब, कितना स्तर गिराएंगे? जरा स्तर से उठ के राजनीति करिए, जनता काम करिए, जनता आपको फिर से जिताएगी। लेकिन वो होता नहीं आपसे। आप पूरी तरीके से फेल है और पूरी तरह जनता आपको नकार चुकी है। कुछ समय बाद आपको वनवास जाना पड़ेगा। अजितेश, जिस तरह दिल्ली की मैडम की बात कर रहे दिया गया, हमको तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, जिस तरह दिल्ली की बात कर रहे हैं जितेश जी, वो वनवास भेजने की बात कर रहे थे। मैडम एक मिनट मुझे समझ दीजिए। जिस तरह केजरीवाल जी की घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, उस पे दिल्ली की जनता ने नाराज होके फिर से एक बार लगातार 7 की 7 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। आम आदमी पार्टी को उसी दिल्ली की जनता ने बुरी तरह हरा के बता दिया कि दिल्ली की जनता देश की जनता की तरह मोदी जी के साथ है। दिल्ली की जनता ने आज प्रधानमंत्री जी कुर्सी सबसे बड़ी मजबूती अगर पहुंचाई है तो दिल्ली ने 100% दिल्ली की जनता ने मोदी जी को चुना है। इसलिए चुना है कि मोदी जी लगातार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, इसलिए चुना है कि मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, इसलिए लगा दिया है कि मोदी जी की सरकार में जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र होकर ईमानदारी से काम कर रहे, चाहे कितना भी बड़ा कोई घोटालेबाज हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, अगर वो घोटाला किया है देश की जनता के साथ तो उसको जेल जाना पड़ेगा। यह देश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। इसी बात पे मोहर लगाया दिल्ली की जनता ने। ठीक है जितेश जी, हमारे साथ मिराजुद्दीन भी हैं। मिराजुद्दीन जी, जिस तरीके के अब बाहर आ गए हैं केजरीवाल जी जमानत पर, और अब क्या लगता है, जैसे गठबंधन पे फिर से सवाल उठ रहा है और फिर से एक बार जनता के लिए बात की जा रही है, सीटों को लेकर के बात की जा रही है, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है ये पूरा समीकरण जो है आप उसको कैसे देखते हैं मिराजुद्दीन जी? हेलो जी जी मैडम जी, ये जो हमारे भाई साहब जी कह रहे थे भाजपा के मित्र के इंडिया गठबंधन ने इतना दमदारी से चुनाव लड़ा, उसके बाद भी मोदी जी बहुमत से सत्ता में आए, तो मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपका भी गठबंधन से ही सरकार है, आपके साथ भी छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, ना कि आपने अपने दम पे चुनाव जीता है। 240 की बात करी थी, 340 पार 400 पार की बात कर रहे थे, आप 240 पे सिमट गए हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, जब ईडी केजरीवाल जी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं निकाल पाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो अब सीबीआई के चंगुल में उनको फांस दिया गया है। ये दोनों जो कठपुतलियां सत्ता के हाथ में है, उसके फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत होता है चुनाव में, जब तक मुकदमा चल रहा है, मुकदमा गाँव में हो गया तब तक के लिए जमानत दी गई है। अभी भी ऐसी बात कर रहे हैं अंदर किया जाएगा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की स्थिति को खराब करने के लिए ये किया जा रहा है। जी मिराजुद्दीन जी, आप लोग एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। नहीं, इन्होंने गलत बोला ना कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी है और कई शर्तों के साथ बेल दी है। सीएम ऑफिस जानते हैं, किसी सीएम घोटाले के मामले में उनको ले लिया है और इस टाइम पे सत्ता के हाथ में है। ठीक है मिराजुद्दीन जी, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मिराजुद्दीन जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। जी जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि ईडी मामले में जब जमानत हुई है तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी कुछ पेश नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है, ईडी और सीबीआई ये सत्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार है, उसके हाथ की कठपुतली है और उसके हाथ में घूम रहे हैं, और दिल्ली की स्थिति खराब करने के लिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की सरकार ना बने, वो काम ना कर पाए, विकास ना कर पाए, ये सब एक चालें हैं। अगर केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में भी बाहर होते तो भी यही होता। उनको इसलिए लोकसभा चुनाव में भी अंदर कर दिया गया था ताकि बिल्कुल आखिरी दम पे चुनाव पे बाहर जमानत मिली है, ताकि आने से कुछ व्यक्ति विशेष आदमी अपना दम पे सरकार में सीटें निकालता,
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं सत्ताधारी लोगों से तो क्या डर सता रहा है कुछ नेताओं का। जी मिराजुद्दीन जी, तो अजितेश जी, आप कहीं ना कहीं ये बात तो है क्योंकि सबूत नहीं मिले थे, इस वजह से ये जमानत मिली है और ऐसे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई वाले में भी यही हाल होगा, क्योंकि आतिशी ने भी ये कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम जो केजरीवाल थे उनको जमानत देते हुए ये बात उन्होंने कही थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था और कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर पक्षपात से काम करने का भी इल्जाम लगाया गया है। अजितेश जी, देखिए मैडम, जांच एजेंसियां जो होती है अपना काम करती है। यदि उनको किसी चीज में शिकायत मिली है, उन्हें कोई शक हुआ तो उनको कोई इनपुट मिलता है, कोई न कोई क्लू मिलता है, कोई कंप्लेन आती है कि यहाँ घोटाला हुआ तो वो जांच करती है। जांच में जो तथ्य आती है उस तथ्य को रखती है वो कोर्ट में। कोर्ट ऐसे नहीं जेल भेज देता, ईडी गिरफ्तार नहीं ऐसे कर पाती, वो कोई ना कोई सबूत वहां दिखाती है, कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अब रही बात है जो बेल बार बार ये बेल का जिक्र किया जा रहा है, वो बेल अंतरिम जमानत है। भाई साहब सुन लीजिए, मैं हाई कोर्ट में ऐसे लोग चलाते में हूँ कि शायद मेरे बहुत सारे भाइयों को जानकारी ना हो। एक जो होता है बेल देना, सशर्त बेल देना अलग होता है, एक बेल बिना किसी शर्त देना अलग होता है। केजरीवाल जी को कई शर्तों के साथ जमानत दी गई है, इसीलिए दी गई। कोर्ट ने स्वयं उस चीज को पढ़ा है, देखा है पूरा। अब चूंकि ये मामला कोर्ट ने डबल बेंच को सौंप दिया है, तो जब तक डबल बेंच सुनवाई नहीं करती तब तक के लिए बेल दिया गया है, इसीलिए इसको अंतरिम बेल बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला में अंतरिम बेल बताया गया है, वो भी शर्तों के साथ ना सचिवालय जा सकते हैं, ना सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ना मुख्यमंत्री की दिल्ली की किसी मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली की किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, एकदम आम आदमी किसी गवाह से मिल सकते हैं, ना ही किसी इस मामले में किसी गवाह को धमका सकते हैं। तमाम शर्तों के साथ उन्होंने, क्या कोर्ट बीजेपी के कहने पर इतनी शर्तें लगाई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पर कोर्ट ने ऐसा किया है? क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार इस बार भी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल को गाड़ फेंके, क्योंकि केजरीवाल जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करते। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करते हैं, कुछ भी हो, कोई असफलता हो तो केंद्र की सरकार में ठेल देना, पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा नहीं दे रही है। सीटों की बात की जा रही है, जब एक मिनट अजितेश जी, ठीक है, काम नहीं करती है, लेकिन आपकी जब सरकार जो 7 सीटों पे जीत हुई थी, दिल्ली से जो हाहाकार मचा हुआ था, दिल्ली की जनता जब पानी के लिए पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ था, पानी की वजह से परेशान थी, तब भी तो आप यही कर रहे थे ना, ब्लेम ही तो कर रहे थे। आपने क्या किया उनकी सरकार के लिए, फिर उनकी जरूरत के लिए? ये भी तो सवाल उठ सकते हैं ना, ये तो सवाल उठ सकते हैं ना विपक्ष की ओर से। केंद्र सरकार जो जल शक्ति विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय लगातार दिल्ली जल की जनता के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वहां जो पावर है, दिल्ली की जनता सीएम के हाथ में वहां की पूरी पावर, उसके बाद जो शहरी क्षेत्रों में है वो दिल्ली की नगर निगम के पास है, जहां पे आम आदमी पार्टी कब्जा है। तो कुल मिला के अगर इन लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि पानी ना पहुंचे, तो उसका आरोप हम मोदी जी पर लगा सके। अरे भैया, मोदी जी क्यों चाहेंगे पानी ना पहुंचे? मोदी जी ने पूरे देश में लाखों परिवारों को, उन आदिवासी क्षेत्रों में, उन गरीब क्षेत्रों में, उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां गरीब बस्तियां होती हैं, हर घर जल नल योजना के तहत लाखों परिवारों को पानी देने का काम किया है। जो बेचारे कभी सोच नहीं सकते थे अपने घर टोटी चला के पानी ले रहे हैं, तो दिल्ली में ऐसा क्यों सोचेंगे? मगर केजरीवाल जी षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए, खुद को ईमानदार बताने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए लगातार ऐसा षड्यंत्र करते हैं। वो आज से नहीं है, ये 2012 से जब से वो सत्ता में आए हैं, जो भी बात बोलते हैं वो झूठ। अभी एक कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव पहले कह रहे थे कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, फिर इन्होंने जाके कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, फिर कई राज्यों में इनका कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं हुआ। तो इनका खुद का कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ब्लेम देते हैं, अपनी नाकामियों को छिपाते हैं, मगर दिल्ली की जनता इनकी सारी चीजों को देख रही है। उन्होंने अब की बार 7 सीट पे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों जिता के दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल के झांसे में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। जो हाल अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता ने किया है, वही हाल आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता केजरीवाल का हाल करेगी। ठीक है अभिषेक जी, इन्होंने तो ये सीधा सीधा कह दिया है कि सब षड्यंत्र होता है, जानबूझ के पानी नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिखाना है कि बीजेपी की सरकार कुछ काम नहीं करती है। अभिषेक जी,
रत्ना जी, मैं पहली चीज तो भाई साहब से पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली सरकार ने कम से कम 2000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई, उस पाइपलाइन को तोड़ने का काम बीजेपी वाले करते हैं विद कैमरा के साथ। अगर आप फुटेज चाहेंगे तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये सिर्फ तोड़ने काम करते हैं। हमारे लोग, जो हमारे विधायक वहां पहुंचते हैं नलकूप विभाग में, तो ये वहां पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़ फोड़ करते हैं और लोग भड़ाई करते हैं। ये सिर्फ मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि हो हल्ला। अरे आपके अंदर कुछ होता तो आप दिल्ली की जनता के लिए काम करते, वो इनसे होता नहीं है। पहली चीज तो ये। असल मुझे बड़ी दुर्दशा नजर आती है बीजेपी वालों कार्यकर्ताओं पे कि जब मोदी जी आते कहते हैं ऐसा है अजीत पवार ने 70,000 करोड़ घोटाला किया, चलो धरना देना है। अब बीजेपी के सारे नेता, सारे छुटभैया नेता पहुंचे धरना देते, पुलिस लाठियां चलाती है और जिस दिन वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं दूध के दूल्हे हो जाते हैं। व्यापम घोटाला होता है, दूध के दूल्हे हो जाते हैं। शुभेंद्र अधिकारी हैं, दूध के दूल्हे हो जाते हैं। आखिर ईडी सीबीआई अगर निष्पक्ष काम कर रही है तो क्यों नहीं जाती है अजीत पवार घर, क्यों नहीं जाती शुभेंद्र अधिकारी घर, क्यों नहीं जाती है एमपी में, आखिर क्यों नहीं जाती है अगर वो इतना साफ काम कर रही है। मोदी जी स्पष्ट तौर पर जनता ने निराधार उनको बता दिया है, जनता का साथ मोदी जी के साथ अब नहीं बचा है। 400 पार का नारा देते थे, वो 250 के अंदर सिमट रहे हैं। और मैं आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी नहीं बन रही है। और ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने कहा दिल्ली को जनता ने हटा दिया, केंद्र की सरकार थी, केंद्र ने प्रोपेगेंडा चाहा, केंद्र का ही एलजी बैठा हुआ है, कोई एक सिंगल फाइल पे काम नहीं करता है एलजी। क्यों? क्योंकि वो केंद्र से मोदी जी की इशारे पे चल रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में केंद्र से भी हटेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, 3.0 की सरकार बनी। 3.0 सरकार में क्या मिला? पेपर लीक, क्या मिला? लाठियां, क्या मिला? बेरोजगारी। 60% युवा कहां जाए, उसकी बात कब करेंगे? आप बात करते हैं 74 साल के हो गए, आपको 3 बार प्रधानमंत्री बनना है और 21 साल का अग्निवीर रिटायर हो जाए, उसका कहां की ना है, आखिर वो कहां जाएगा? आप बात करते हैं अग्निवीर आया और अग्निवीर शहीद होता है, उसको सही दर्जा आप नहीं दे पा रहे हैं, उसकी बात कब करेंगे? आदरणीय राहुल जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश की यात्रा करते जा रहे हैं, लेकिन डर आप क्या है, आप मणिपुर तक नहीं जा पाते हैं। मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और राहुल गांधी जी मणिपुर जा रहे हैं, अभी हाथरस कांड वहां तक गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? फर्जी बाबाओं की नकेल आपने कस रखी है, फर्जी प्रोपेगेंडा आपने जा रखा है। कब तक जनता निर्दोष मारी जाएगी? जनता का हिसाब किताब कब होगा? 2 लाख मुआवजा की बात करते हैं, चूरन देंगे आप, कब देंगे चूरन? किसी ने अपना माँ खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने भाई खोया, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके इशारे पर फर्जी बसें चल रही हैं, लोग आए दिन मर रहे हैं। अभी एक्सप्रेसवे पे हादसा उन्नाव में हुआ है, 23 जानें चली गई हैं, उसकी जानकारी कौन लेगा? सब कुछ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में है नहीं, और आप बात करते हैं सरकार बनाने की। अरे रुकिए, जनता आपको बहुत अच्छे से भगाएगी, बनमास आप जाएंगे और कम से कम 20 साल के जाएंगे इस बार। जी अजितेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी अजितेश जी। मुझे लगता है जो प्रवक्ता बैठते हैं उन्हें बहुत जानकारी नहीं होती है, वो सिर्फ बैठा दिए जाते हैं कि चलिए जो ही बोल दे आप। भाई साहब जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, इनको मैं बता दूं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, लगातार 2 बार मनमोहन सिंह जी में सब सरकार थे, तो यूपीए की सरकार थी, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी इनकी। और 240 सीट तो बीजेपी, इनको पता ही नहीं कि हम 400 नारा दे रहे हैं, 240। अरे भाई 400 पास पूछिए, हमारा आत्मविश्वास 272 पे सरकार बनती है, हमने दोनों बार व्यक्तिगत 275-72 पार कर लिया। अलायंस तो हमारे साथ 300 पार चला गया। हमने अपने देश की जनता के भरोसे पे 400 प्लस का नारा दिया। अगर हम 240 पे आए तो हमारी हार नहीं है ये, क्योंकि हम व्यक्तिगत 240 पे चुनाव हमारे गठबंधन लड़ा है। गठबंधन की सरकार बनी कि नहीं बनी? आखिर आप लोग किस भ्रम में जी रहे, नहीं समझ में आ रहा है। कहीं उत्तर प्रदेश में कम ज्यादा हुआ तो कोई उससे मतलब पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं ना, पूरे देश में हमारी अलायंस 272 प्लस। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में आपने वोट मांगा था, उस पर जनता ने क्यों नकार दिया आपको? आपके झूठ को, चंदा चोर पार्टी को, जो जमीनें 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदी जाती हैं और 20 करोड़ रुपए में 10 में बेच दी जाती हैं, उसकी आखिरकार जांच कब होगी? कब होगी जांच? आपने राम मंदिर के नाम पर इतना बड़ा घोटाला कर दिया, उसकी जांच कब होगी? आस्था से खिलवाड़ कर दिया, उसकी जांच कब होगी? राम मंदिर बन के पूरा नहीं हुआ, आपने उसकी ओपनिंग कर दी। ऐसा आप एक सेरेमनी बना रहे हैं। आखिर राम मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर हमारे दिल में है, लेकिन चंदा चोर ने, भगवान राम ने बता दिया कि जो राम के नाम पे वोट मांगे थे और जो राम का सौदा किए थे वो अलग अलग बातें हैं।
आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरे देश में हाहाकार कर दिया। दंगा आप कराते हैं, हिंदू मुस्लिम आप करवाते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते मिलता नहीं है, और जब राम के नाम पे वोट नहीं मिलता तो आप गालियां देते हैं। आज अयोध्या वासियों को आपकी पार्टी के लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे भाई, क्यों दे रहे हैं? राम के नाम पे आप वोट मांगे तो वोट मिले, ठीक है, ना मिले तो गालियां देंगे। इतनी गंदी राजनीति लाते कहां से आप? इतना स्तर गिरा लेंगे राजनीति का? आप चालू कर देते बिना म्यूट हुए। ये सब हास्यास्पद चीजें हैं, जनता देख रही है। कौन गाली दे रहा है अयोध्या में? भाजपा वाले जनता कौन गाली दे रहा है? जबरदस्ती कोई बयान मैं खुद अयोध्यावासी हूँ, मैं खुद अयोध्या ग्राउंड जीरो पे आके देखिए, मैं खुद अयोध्यावासी हूँ। लोग बोलते जाइए मत, वो देशद्रोही हो गए हैं, मक्कार हो गए, काफिर हो गए हैं। किस बात की तुलना करते हैं आप? क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? क्या मुसलमान के अंदर हिंदुत्व का खून नहीं है? बात करते हैं आप हिंदू मुस्लिम का, पूरे देश को बांट रखा है। आपको ये पता नहीं है कि अयोध्या का विधानसभा जहां राम मंदिर बना है वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप फैजाबाद की सीट जीते हैं जो फैजाबाद लोकसभा है, आपको जानकारी नहीं है, अपनी जानकारी बढ़ाइए। आप लोग वहम में, इसीलिए दिल्ली की जनता ने नकार दिया केजरीवाल को, और देश की जनता ने आपके गठबंधन को नकारते हुए केंद्र की सरकार मोदी जी को बनाई। इसीलिए ये फर्जीवाड़ा जो प्रोपोगंडा रचते हैं, फर्जी नैरेटिव चलाते हैं, परसेप्शन फैलाते हैं उल्टा सीधा। सुनिए फर्जी नैरेटिव की बात करते हैं। एक राम पथ गमन आपके बीजेपी के मंत्री जी ने बनाया था, राम पथ गमन। उस राम पथ गमन में जितनी सीटें हैं सारी हारे। सुल्तानपुर आप हारे, रायबरेली आप हारे, फैजाबाद आप हारे, और कौशाम्बी आप हारे, बाराबंकी आप हारे। कौन कौन से राम पथ गमन पूरी सीटें हार गए हैं। फैजाबाद मंडल पूरा हार गए आप। कितनी शर्म की बात है। अरे भाई साहब, इतनी ज्यादा शर्म लगाते हैं। ये राम पथ नहीं है। जो हमारा राम भक्त है, अब वोट देने वाला वोट देने, उसको हम लोग इसमें नहीं देखते हैं। हम चुनाव हार गए तो राम भक्तों ने हमें वोट नहीं दिया। ये नेरेटिव मत फैलाइए। देश में बहुत गंदी राजनीति जन्म ले रही है आप लोगों के द्वारा। जो हार गया चुनाव आपने फैलाया, जिस दिन से आप चुनाव हारे अयोध्या का विकास कार्य बंद हो गया, अयोध्या में फंड मिलना बंद हो गया। उस नेरेटिव को हम नहीं फैला रहे, जनता देख रही, जान रही है। लोकसभा सीट नहीं है जहां पे 4 लाख से कम वोट भाजपा को मिला हो, चाहे सीट हारी हो चाहे जीती हो, 4-4 लाख वोट मिले हैं। ये बार बार आप लोग ये सब मत बोला करिए। बाराबंकी लोकसभा से 2.5 लाख वोटों से आप हारे हैं, और 1.5 लाख से मोदी जी जीते हैं जो 4 लाख 5 लाख जीते थे। आखिर ये वोट बैंक कम क्यों हो गया? जनता का विश्वास क्यों खिसक गया? इतनी हॉट सीट है वाराणसी, जहां पे पूरे देश के विधायक मंत्री सब आगे पहुंच गए। क्यों हार गए आप? जनता का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है आपसे? बिल्कुल हम जी 33 सीट हमारी आई है लोकसभा में। ऐसा नहीं है 33 सीट कभी समाजवादी पार्टी की नहीं आई। पहली बार आजीवन 40 साल की पार्टी है, पहली बार 37 सीट आई है। अब 33 सीट पे हम ऐसा नहीं चुनाव। अरे 12 साल की पार्टी तो हमारी पार्टी भी नाक में दम करके रखा। 33 साल 50 साल की बात ही ना करिए। 12 साल की पार्टी है। आपके ही विधानसभा में अमित शाह जी ने कहा था लोकसभा में, संसद भवन बैठ के, सुपारी जिसे पार्टी ने आपकी नाक में दम कर दिया है। और जब राहुल गांधी संसद भवन सवाल पूछते हैं तो आपके बीजेपी के मंत्री माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ जी, जेपी नड्डा जी खड़े होकर जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको डर है कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन आ रहा है, सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है, और बहुत ही जल्द आपके हाथ देखने को आएगा। क्या पता विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ही गिर जाए। लगते है कि नशे में है कि नींद में है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है भाजपा के साथ, भाजपा गठबंधन की। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को डर है। अरे भाई कौन सी डर है? 5 साल के लिए सरकार गिरने का डर है, सरकार गिरने का डर है। ऑपरेशन लोटस जो आप लोग चलाते हैं, क्या वो ऑपरेशन कोई विपक्ष पार्टी नहीं चला पाएगी? ये आप बताइए। ईडी सीबीआई की धमकी आप देते हैं तो क्या कोई और नहीं चला पाएगी? ईडी सीबीआई भी समझ गई है कि सत्ता परिवर्तन हो रही है, समय आ रहा है जनता का राज का। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बड़ी हास्यास्पद चीजें है, बड़ी हास्यास्पद चीजें आप लोग। जनता ने नकार दिया बुरी तरह। राहुल गांधी की पार्टी को 99 पे रोक दिया। आम आदमी पार्टी दहाई भी नहीं पहुंची। पूरे देश से आप गठबंधन बीजेपी में 2 बार क्रॉस नहीं करती थी। एक मिनट अजितेश जी, लेकिन ठीक है, जनता ने आपको 400 पार करने के लिए भी तो रोक दिया ना, आप ये भी तो मानिए ना। जनता ने अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए, हम 272 प्लस की जगह 282 है, 303 है। तो ये हमारा आत्मविश्वास था कि हम 400 पार जाएंगे, 450 पार। हम तो 272 में सरकार बनती है ना। तो ये तो हारे, ये अपना देखे। जनता ने इनको बुरी तरह हरा दिया। इनको सरकार बनाने लायक नहीं छोड़ा। पूरी इंडिया अलायंस मिल जाएगी तब भी सरकार नहीं बना पाएगी।
कई स्टेट में इनका सफाया हो गया, दिल्ली में सफाया हो गया। दौर याद करिए जब 2 सीटों पे रुके हुए थे, वो याद करिए दौर, 1 सीट से सरकार आपकी गिर गई थी, वो दौर याद करिए। सबका समय आता है, किसी कांग्रेस ने राज किया है, आगे फिर हमारा गठबंधन राज करेगा, इंडिया अलायंस राज करेगा, आपको वनवास होगा, समय है, समय दीजिए। 3.0 की सरकार बनी अच्छी बात है, लेकिन 4.0 नहीं बनेगी, और हमें उम्मीद है कि जनता शायद जीत नहीं नकार दे। ठीक है। ये पूरा इतिहास लिखा जाएगा कि देश में ऐसा पहला कोई चुनाव आया कि इंडिया अलायंस या विपक्ष की किसी पार्टी, उसके गठबंधन को देश की जनता ने बुरी तरह नकारा। इसके बावजूद भी सारे गठबंधन आपका है, गठबंधन से बात करते हैं, गठबंधन आप में नहीं है क्या? 39 दल गठबंधन लेके बैठे हुए हैं, गठबंधन लगाते हैं, 28 दल गठबंधन है, इंडिया गठबंधन आपसे कम ही है, आप उसकी बात करिए। आप पहली बार गठबंधन में लड़े थे, गठबंधन की बात करके अकेले जीत लिए हैं, तीसरी बार अकेले सरकार बना लिए हैं। मतलब इसी को बोलते हैं कि क्या बताएं, मतलब एक ऐसी चीजें हो रही हैं, आप हार गए हैं, आपको मंथन करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए, कहां करना चाहिए। हमारे तो मंथन ठीक है, उत्तर प्रदेश में 16 ऐसी सीटें हैं जहां बसपा ने आपको जिता दिया है, बसपा आपके लिए बी टीम काम कर रही है, वरना आप उत्तर प्रदेश में 10 सीट लेके आते। वो तो आपका सौभाग्य कि बसपा आपके साथ लगी हुई है, बसपा का जनाधार खत्म हो गया कि 16 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा ने आपको जिताया है। आपने हर चीज तो किया, साम दाम दंड भेद सब तो अपनाया, तब जाके आप ऐसे 32 सीटें पाए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का चेहरा निकल के जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। हवा में मत रहिए, मेरा यही सलाह है कि देश की जनता ने नकारा हुआ है आप लोगों को, अपना मंथन करिए, चिंतन करिए, कहां कमी रह गई हो। ये जो फर्जी प्रोपोगंडा चलाते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें जनता का नुकसान होता है, अपना व्यू बदलिए। भाई साहब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनता ने नकारा है, शायद आप इस भूल में हैं कि आने वाले टाइम, इससे पहले समय में कि समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें थी, आज वो 37 सीटों पे है, कांग्रेस की 1 सीट होती थी, आज 5 और 6 सीटें यूपी में लेके आई है, हिंदुस्तान में 100 सीटें लेके आई है। जनता जनार्दन ने इस फैसले को बढ़ाया है, ना कि नकारा है। आप गलत फहमी में हैं। दिल्ली की जनता ने क्या किया, 7 के 7 इंडिया गठबंधन को हरा दिया, मध्य प्रदेश जनता ने 26 के 26 हरा दिया, गुजरात की जनता ने, केरल में आप हार गए, मणिपुर में आप हार गए, उसकी बात क्यों नहीं करते भाई? दिल्ली 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 जाकर लाते हैं, वहां की बात नहीं करते। केरल में क्या हुआ आपका? चर्चा तो दिल्ली की हो रही है, इंडिया का राज्य वहां क्यों हार गए आप? दिल्ली ले जाते, दिल्ली 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 आगे बढ़िए, दिल्ली राजधानी हमारी है। इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी बढ़ोतरी, जनता ने सम्मान दिया इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नाक में नकील डाल के काम कर रहा है। एक मिनट मोदी जी की पूरी मंत्रिमंडल डरा हुआ है। वही डर की बात हो रही है जितेश जी, किस बात का डर? क्योंकि पहले जब हमने देखा लोकसभा चुनाव थे तो लास्ट मोमेंट पे अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया कि चलो प्रचार प्रसार कर लो, फिर वो अंदर चले गए हैं। अब तो ये भी बात सामने आ रही है ना कि कोई सबूत नहीं है, कि तो बेगुनाह तो वैसे भी वो साबित हो गए हैं, भले ही आपके हिसाब से देखा जाए बाकी मामलों में वो अभी नहीं है, कल्प्रिट हैं, लेकिन इस मामले में तो वो हो गए हैं, तो आने वाले वक्त में भी वो बेगुनाह साबित होंगे। जैसे आपको आत्मविश्वास था 400 पार का, वैसे आप पार्टी को भी आत्मविश्वास है कि रत्ना जी, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह को 6 महीना जेल में रखा इन लोगों ने, कोई सबूत नहीं मिला, कोई सिंगल सबूत नहीं मिला। ऐसे ही केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी बकौर जेल में रखा है 1.5 साल से, कोई सबूत नहीं मिलेगा। सत्येंद्र जैन को रखा है 2 साल से, कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इनको जेल से बाहर आने नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं, ये 7 साल बाइज्जत बरी होंगे, उसके बाद मोदी जी क्या हाल होगा, बीजेपी गवर्नमेंट क्या हाल होगा। बीजेपी गवर्नमेंट मुझे लगता है कि 20 दौरान में ही गिर जाएगी, और ये जो केंद्र सरकार बना के बैठे हैं इंडिया अलायंस, वहां सरकार बनेगी। ये मेरा दावा आपसे है, ये आप देखिएगा। संसद में कोई शेर दहाड़ता है वो संजय सिंह दहाड़ता है, मोदी की आंखों में लाखों पे डाल के बात करता है तो संजय सिंह की बात करते हैं। उस बात से डरे हुए हैं कि केजरीवाल जी कहीं बाहर आगे इनका क्या होगा। रिजल्ट्स भी जब डिक्लेयर हुए थे तो ऐसी बात कही जा रही थी कि अब जो है बीजेपी की सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगी, और कहीं 1.5-2 महीने में, ज्यादा 3 महीने में वो ढह जाएगी। जितेश जी वही बात यहाँ भी कह रहे हैं अभिषेक जी? देखिए, ये यही नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव में भी यही कह रहे थे, मगर जनता ने इनका सारा खेल समझ चुकी है। जो ये दिल्ली की जनता है नहीं, पूरे देश की जनता में घोटालेबाज पार्टियों को साथ देते हैं। क्या उनके लिए अलग है, आपके लिए अलग है?
कहीं जहां पे आप एकदम आत्मविश्वास के साथ जहां प्रचार प्रसार कर रहे थे वहां भी तो आप सीटें हारे हैं ना, आप ये क्यों नहीं मानते? वहां पे तो जनता का ही वोट है ना जिसकी वजह से आप हारे जीते, आप ये भी तो मानिए ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं जितेश जी। बार बार ये उत्तर प्रदेश पे आ रहे हैं तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हारने का सबसे बड़ा कारण था विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव फैलाया गया, एक परसेप्शन बनाया गया। सुन लीजिए भाई साहब, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। हमारे एक सांसद ने बोला, वो भूल गए दूसरे वे में कि संविधान में वो चीजें आरक्षण से छेड़छाड़ हो तो उसको रूप दिया गया। उन्होंने बोला कि अगर हम 400 पार आते हैं तो जो संविधान में त्रुटियां हैं, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो गरीबों के हित के लिए नहीं है, जो गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात है। आपके सांसद लल्लू सिंह जो अयोध्या से, उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट कहा कि हमको संविधान बदलने के लिए 400 पार का आंकड़ा चाहिए। आपके ही सांसद अरविंद गोविंद सांसद पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट किया। रत्ना जी, इनको चला के सुनवा दीजिए स्टेटमेंट। मोदी जी बैठ के बार बार सुन लीजिए भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार अपने रैली में कहते रह गए कि कहीं कोई आरक्षण से बदलाव नहीं है, जो जहां है जैसा रहेगा। स्वयं गृह मंत्री जी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते रहे, मगर विपक्ष द्वारा मुद्दे पर तो चुनाव नहीं लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। विपक्ष द्वारा एक बार भी कोई इलेक्शन में यह नहीं कहा गया कि मोदी सरकार खराब है, मोदी सरकार में भाई साहब कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप क्या बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। कौन हत्यारा? सारे माफिया जेल में है, क्या बात करते हैं आप? हाथरस में 80,000 का अप्रूवल था, 2.5 लाख की भीड़ पहुंच गई। अगर कानून प्रशासन चौकता, आपके ही चैनल बैठ के मैंने इस बात को उठाया था, उसके दूसरे दिन वहां का सीओ, वहां का एसपी, सीओ दरोगा वहां का निलंबित हुआ। आपके ही चैनल पर डिबेट हुई थी, उसी के दूसरे दिन की बात है रत्ना जी, आपको याद होगा। ये बोलते बहुत अच्छा है, अगर अच्छा होता तो ये क्यों 123 लोग मारे जाते? उनका जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था है। बाबाओं को शरण, आज तक बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसको शरण आप दे रखे हुए हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति आप करते हैं, हम नहीं। हम शिक्षा की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, और ये राजनीति अब जनता जान चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है। क्या आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? उनकी बात करिए आप। लेकिन आप हमेशा बात करेंगे धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की। जनता इलेक्शन इंडिया गठबंधन को, यूपी में आप हारे हैं ना, हम जीते हैं, आप जीते हैं। सिर्फ जो प्रोपेगेंडा फैलाया भाजपा के खिलाफ, आरक्षण खत्म कर देंगे, एससी बीसी वोटरों में डर पूरे देश की, प्रदेश की तरफ डर फैला दिया। संविधान में 4 बदल कर देंगे, डर के कारण हमारा हो गया। जो है आप लोगों ने फर्जी जो बातें पहुंचाई दलित समाज में, पिछड़े समाज में, कि आरक्षण से बीजेपी बंद कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि मोदी जी बार बार गारंटी दे रहे थे कि मेरा गारंटी है आरक्षण करने, लेकिन आप लोगों के द्वारा फर्जी बातें फैलाने के कारण गारंटी बहुत पहले दी थी, वापस आया, गारंटी बहुत पहले दिए थे। डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, गारंटी बहुत पहले दिए। 400 का सिलेंडर 1100 पहुंच गया, गारंटी बहुत पहले दिए थे। उनकी बात ना करिए गारंटी वाली, मोदी जी की बात ना करिए, सारे वादे झूठे हैं, सारे के सारे वादे झूठे हैं। कि पाकिस्तान हमला बंद कर देगा, देश में जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों से हमला होती है, हमलों में कमी आ गई, आज पाकिस्तान थर्रा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग हमेशा अपनी सरकार बनाने के चक्कर में हमेशा गलत चीजों को जनता के बीच रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में जरा सा चूक हो गई, आप द्वारा जो ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाया गया, एक गलत धारणा, एक कहानी बनाई गई, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में आ जाएगा, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो गया। मगर इसका जवाब हम 2027 के चुनाव में बुरी तरह देंगे। आपको समझ में आएगा कि देश की जनता और जो प्रदेश जनता, उसके साथ झूठ बोलने पे क्या दुर्गति प्रदेश की जनता करती है। ठीक है जितेश जी, ठीक है, ठीक है। 27 की बात ना करिए, 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन पर ही देख लीजिएगा जनता क्या बोलती है। अयोध्या विधानसभा में भी ठीक है, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा जनता किसको क्या दिखाती है। अभिषेक आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
वक्त की समाप्ति यही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मुद्दे की चर्चा में। तो जैसा कि आपने देखा है कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि शुक्रवार को सुनवाई हुई और याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री को ईडी ने धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एक तरफा और काफी गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।